बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार शरबत अंजबार की रेसिपी लेके आए हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका एक गिलास आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। आपको सारा दिन गर्मी का एहसास नहीं होगा और ये बहुत ही शानदार बनता है। तो ये हमने 40 रुपये का लिया है, 100 ग्राम अंजबार। तो इसको हम धो के साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको धो के साफ़ कर लिया है। तो ये एक बोतल हमने बनानी है, इसके लिए 100 ग्राम काफ़ी होता है। तो ये 40 रुपये का मिल जाता है पंसार से इजीली। अभी हम इसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें धूल वगैरह मिट्टी होती है। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो अभी हम इसको 7 से 8 घंटे का स्टे देंगे या ओवरनाइट का। तो देखें 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं और अंजबार है जो अच्छे से भीग चुका है। अभी हम इसको एक पतीले में डाल देते हैं और फिर हम इसमें 1.5 लीटर पानी और ऐड कर देंगे। तो टोटल हमने इसमें पानी ऐड करना है 3 लीटर। तो ये पका के बाद में हाफ़ रह जाना चाहिए। तो अभी हम इसमें और पानी ऐड करके इसको चूल्हे पर रख देंगे और हाई फ्लेम में हमने इसको उबाल आने तक पका लेना है। तो जब ये उबाल आ जाए तो फिर हमने आँच है जो स्लो कर लेनी है, मीडियम आँच पे हमने इसको पकने देना है, ताकि जो अंजबार है इसका असर इसमें आ जाए। इसका हमने अरक निकाल लेना है, इतना हमने इसको पकाना है। तो देखें माशाल्लाह जो पानी है हमारा हाफ़ रह चुका है और अंजबार का असर इसमें आ चुका है। तो अभी हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हमने छान लेना है। तो एक छन्नी लेंगे, इसमें हमने इसको छान लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जो अंजबार की लकड़ी है इसको हमने फिर से आप पका भी सकते हैं अगर आपको और इसका असर चाहिए तो, नहीं तो हम बस एक बार ही पकाएंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तो अच्छे से छान लेने के बाद फिर हम इसको फिर से एक पतीले में डाल देंगे। ये लें, इस तरीके से हमने फिर से छान लेना है, ताकि कोई कचरा वगैरह इसमें रह गया हो तो वो भी हम छान लें अच्छे तरीके से। तो जब हम इसको छान लेंगे उसके बाद हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो ये एक बोतल बनानी है तो हमने इसमें 3 कप चीनी के ऐड करने हैं। तो 2 बोतलें हम बना रहे हैं तो हम इसमें 6 कप चीनी के ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने 200 ग्राम लिया था। तो अभी हम इसको पका लेते हैं। तो देखें जब ये हम चीनी है जो अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसके ऊपर ये झाग वगैरह आ जाती है, इसको हमने ये देखें इस तरीके से उतार लेना है और फिर हमने इसको पकाते जाना है इतना कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, शरबत की शेप में आ जाए। जिस तरह से मार्केट से शरबत मिलता है ना, तो इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो इसके ऊपर से ये झाग वगैरह हमने उतार लेनी है और इसको पकाते जाना है अच्छे से, ताकि इसमें एक मोती बनना शुरू हो जाए। फिर हमने इसका फ्लेम है जो ऑफ़ कर देना है। तो मीडियम आंच पे हम इसको पकाते जाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये देखें हमने अच्छे से पका लिया। अभी हम इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड कर देंगे, ताकि शरबत है जो हमारा जमेगा नहीं। 2-3 महीने तक हम इसको ईज़िली सेव कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं मार्केट में, तो वो शरबत बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें सतलबान यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये ना तकरीबन 2 साल तक शरबत है जो ख़राब नहीं होता। तो ये देखें शरबत है जो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, जिस तरह से हमें मार्केट से शरबत मिलता है। तो ये देखें इसकी तार भी बननी शुरू हो गई है और इसका एक मोती बनना शुरू हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हम एक बोतल में डाल लेंगे। तो बोतल हमने अच्छे से ड्राई कर लेनी है, ताकि पानी वगैरह नमी वगैरह ना होनी चाहिए इसमें। तो ये देखें हमने इसको एक बोतल में डाल देना है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये रूह क्योड़ा। इससे क्या होगा, खुशबू आएगी बिल्कुल जैसे मार्केट के शरबत में से आती है। तो ये हमने 1 से 2 ड्रॉप इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये लें जी, एक बोतल के लिए ये इतने ही काफ़ी हैं, 1 से 2 ड्रॉप। इससे ज़्यादा नहीं आपने इसमें ऐड करने, नहीं तो इसकी खुशबू है जो वो ज़्यादा आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो फिर मैं आपको इसको पीने का भी तरीका बताता हूँ। तो हमने एक गिलास में थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है और इसमें हमने थोड़ा सा शरबत डाल के पानी ऐड करके इसको हमने सुबह 1 गिलास पी लेना है और सारा दिन आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इसी के साथ एहसान को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिए। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।